कुलदीप भंडारी है। केजरीवाल जी आज दिल्ली की सड़कों पर आए हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या हुंकार भरी जाएगी कि फिर से दिल्ली में विश्वास जिता पाएंगे और भरोसा जीत पाएंगे? देखिए, आज जो है बीजेपी का जो है 1 साल हो चुके हैं सत्ता में आए हुए, लेकिन आए 1 साल में जो है दिल्ली बेहाल हो गई है और सभी लोगों को अरविंद केजरीवाल जी याद आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने छल कपट कर ये राजनीति ली है। आपको मालूम होगा, एक प्रदेश का सीएम को उस टाइम गिरफ्तार किया जाता है जिस टाइम चुनाव हो, और झूठे आरोपों में, और आज वो सारे आरोप भी जो है साफ हो गए हैं। आज पूरी दिल्ली यहाँ पर आई हुई है, दिल्ली के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को याद कर रहे हैं कि इन्होंने छल कपट कर रखा है और झूठ बोलकर राजनीति कर रखी है। तो ये जो है आज दिल्ली वालों में उत्साह है कि कभी भी अगर अभी भी चुनाव हो जाएं तो आज ये 0 पे आउट हो जाएंगे। इस तरीके का माहौल बना हुआ है। आरोप मुक्त हो चुके हैं केजरीवाल जी, सब आरोप नहीं, तो अभी जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो झूठे आरोप लगाए गए थे बिना सबूत के। दोबारा बोलो, आवाज नहीं आ रही है। आरोप मुक्त हो चुके हैं केजरीवाल जी, आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे क्योंकि उस पर झूठे आरोप लगाए गए थे बिना सबूत? नहीं, वैसे तो होना तो यही चाहिए कि भाई जितने दिन इन्होंने ये पीड़ा सही है, इनके परिवार वालों ने पीड़ा सही है, पूरी पार्टी ने पीड़ा सही है, उसका जवाबदारी कौन होगा, उसको कौन जवाबदेही करेगा? तो ये कुछ ना कुछ होगा, इस पे करेंगे। क्या लग रहा है दिल्ली में रेखा सरकार काम नहीं कर पाई? देखिए, अब किसी न किसी तरीके से रेखा सरकार को 4 साल तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन 4 साल के बाद इनको तो सबसे पहले 27 में ही पता चल जाएगा, जब निगम के चुनाव होंगे 27 में इनको पता चल जाएगा इनका पतन होने वाला है, क्योंकि पूरी दिल्ली केजरीवाल को याद कर रही है, केजरीवाल के कामों को याद कर रही है। लेकिन आज दिल्ली में पानी से लेकर, सीवर से लेकर, सड़कों से लेकर, सैन सफाई से लेकर सभी लोग परेशान हैं। सुबह जब नल खोलते हैं तो उसमें कोका कोला आता है, और शाम को अगर नल खोलेंगे तो शिकंजी आती है। इस तरीके का माहौल जो है दिल्ली में हो रखा है, और जगह जगह सीवर जाम है, लोगों के घरों में मल मूत्र सब बह रहा है, कितना लोग परेशान हो रखे हैं। आज मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर लोगों के रिश्ते आने बंद हो गए भाई। जब वहां कोई रिश्तेदार आता है बाहर त्योहार को, तो वो देखता है यहाँ मल मूत्र सारा सड़कों पे बह रहा है। तो ये माहौल रेखा गुप्ता ने कर दिया है, जगह जगह गड्ढे खोद के। आपने देखा होगा, एक ध्यानी लड़का भी अभी खत्म हो गया था गड्ढे में गिर के, लेकिन उसकी ना तो कोई बाउंड्री कराएगी, ना उसके बैरिगेटिंग लगाएगी, लेकिन बस इसी तरह सरकार चल रही है। बस ये जितने बदतमीज लोग इस पार्टी में होंगे उनको ये टिकट देते हैं। आपने देखो, जितने बलात्कारियां होंगे, जितने गुंडे होंगे, जितने अनपढ़ होंगे, ये टिकट ही उनको देंगे, क्योंकि शरीफ आदमी इनके आगे कुछ बोल ही ना पाए। नंग बड़ा परमेश्वर, ये जो जितने नंगे होंगे तो ये परमेश्वर से भी बड़ा बन जाते हैं अपना आप को। तो ये इसलिए ये आज झूठे केसों में अरविंद जी को, मनीष जी को फंसा के आज ये जीत भी गए हैं। लेकिन रेखा गुप्ता जी कूड़े के पहाड़ पर जाकर कहती है भाई तुझको जाना पड़ेगा, कूड़े का पहाड़ बता रही कि कम हो गया है। जा तो रहे हैं, वो कूड़ा ये भर भर के दूसरी कॉलोनी। तो आप लोग केजरीवाल के समर्थन में आए, रेखा सरकार अच्छी नहीं लग रही? नहीं लग रही। क्यों? महंगाई इतनी बढ़ा दी, साल में 2 सिलेंडर कह रहे थे, कहाँ से दे रही है वो? झूठी दुनिया और की झूठी वो। 2,500 की बात कही थी रेखा गुप्ता जी ने। रेखा गुप्ता जी ने कहा था 2,500 देंगे। अभी तक नहीं मिला है, अभी तक नहीं आया कुछ भी। और सिलेंडर के लिए बोला था, सिलेंडर के लिए भी कुछ नहीं हुआ है। नहीं आए ना, होली दिवाली कही थी, 1 रुपया भी ना आया। तो वोट क्यों कर दिया आप लोगों ने? वोट क्यों कर दिया? वोट कर दिया। वोट बीजेपी को क्यों दे दिया? बीजेपी को क्यों देते? मोदी को दिया। मोदी को दिया था? हाँ, कमल पे दिया था। कमल को देख के वोट कर दिया? हाँ जी, वहाँ खटके पे दबा था, दिखाया था, बाकायदा कमल पे फोटो वोट गया हमारा। हाँ, तो लग रहा है कि धोखा हो गया। और धोखा तो हो गया, धोखा ही हो गया। कमल पे दिया, वोट देखा। मोदी जी अच्छा काम नहीं करते? कहाँ से अच्छा कर? दिल्ली वालों के लिए कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। महंगाई बढ़ा दी जाती। महंगाई तो पहले भी नहीं थी, पहले इतनी नहीं थी जितनी अब हो रही है। अब क्या महंगा हो गया? अब सब चीज महंगी है। नौकरी लगनी चाहिए सरकारी। एक लड़के की नौकरी जरूर होनी चाहिए, घर चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है। ऐसा तो मोदी जी ने नहीं कहा था कि हर घर में सरकारी नौकरी।